अब देख ले, गरीबी निवारण, पॉवर्टी इरेडिकेशन, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं सरकार की। पहली योजना क्या है? अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना ये 2 अक्टूबर सन 2000 को 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा गांव से शुरू हुई। 2 अक्टूबर सन 2000 को अन्नपूर्णा योजना गाजियाबाद के सिखोड़ा गांव से शुरू हुई। अन्नपूर्णा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देश के अत्यंत गरीब बुढ़ों वृद्धों के लिए रोटी खाने वाली रोटी इसकी व्यवस्था करना। और दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये जो एक्ट है ये 12 सितंबर 2013 से प्रभावित हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना था। इसमें क्या किए थे? 5 किलो चावल 3 रुपए में, 5 किलो चावल 3 रुपए में, गेहूं या फिर मोटे अनाज ये सब पूरा मिला के 2 रुपए या फिर 1 रुपए में प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है प्राप्तकर्ता को। ठीक है। और क्या है कि प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भधारण की अवस्था में या फिर तथा प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया करना है। ये सब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में दिया गया है। अब क्या है? गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं, और वो कब स्टार्ट हुई? पहला हुआ क्या? मरुभूमि विकास कार्यक्रम, मतलब डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 में स्टार्ट हुआ था, 1977 में स्टार्ट हुआ था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 में स्टार्ट हुआ था। और क्या क्या हुआ था 1977 में स्टार्ट? काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना कार्यक्रम, ये दोनों 1977 में स्टार्ट हुए थे। क्या? काम के बदले अनाज कार्यक्रम और दूसरा कौन सा? अंत्योदय योजना कार्यक्रम, ये दोनों 1977 में स्टार्ट हुए थे। और इससे पहले क्या किए? 1977 में और क्या स्टार्ट हुआ था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी 1977 में स्टार्ट हुआ था। और एक क्या था? ट्राइसेम पढ़े थे ना, TRYSEM, ट्राइसेम 1979 में स्टार्ट हुआ था। ट्राइसेम 1979 में। ट्राइसेम मतलब TRYSEM, ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम का फुल फॉर्म है, ट्राइसेम का फुल फॉर्म देख ले, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्राइसेम है। ट्राइसेम 1979 में स्टार्ट हुआ था। अब आया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में स्टार्ट हुआ था। फिर है क्या? एक योजना है ड्वाकरा, DWCRA, ड्वाकरा 1982, 1982 में ड्वाकरा योजना स्टार्ट हुई। ड्वाकरा मतलब DWCRA, इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, ये है ड्वाकरा का फुल फॉर्म। ड्वाकरा 1982 में बना था। और ट्राइसेम पढ़ते ना, ट्राइसेम 1979 में बना था और ड्वाकरा 1982 में बना था। अब आया क्या? जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ये दोनों 1989 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना ये दोनों अलग अलग है ना। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट हुआ था और नेहरू रोजगार योजना ये भी 1989 में स्टार्ट हुआ था। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना ये दोनों 1989 में स्टार्ट हुए थे। अब आया क्या? 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना 1988 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 10 लाख कुआं योजना 1988 में स्टार्ट हुआ था। अब आया इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985 में स्टार्ट हुआ था इंदिरा आवास योजना। अब आया क्या? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुआ था। देख भाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी। और है क्या? रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना ये भी 1993 में स्टार्ट हुई थी। 1993 में 2 योजना स्टार्ट हुई। कौन सी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुई और रोजगार आश्वासन योजना 1993 में स्टार्ट हुआ। अब आया क्या?
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 1997 में स्टार्ट हुई। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 1997 में हुई। फिर इसके 2 साल बाद स्वर्ण जयंती, अब गांव के लिए निकाल दे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में स्टार्ट हुई 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट हुआ। और क्या पढ़े थे? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 1997 में स्टार्ट हुआ। अब आया क्या? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 1999 में स्टार्ट हुआ। 1999 में 2 योजना हुई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये दोनों 1999 1999 में स्टार्ट हुए। अब देख, अब सन 2000 वाले देख ले, 2000 वाले देख ले। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में स्टार्ट हुआ। फिर आया अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर सन 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा गांव से हुआ था। फिर आया क्या? जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना ये सन 2000 को 2000 में स्टार्ट हुआ। अब आया क्या? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में स्टार्ट हुआ। एक और क्या पढ़े थे? अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 में 1977 में स्टार्ट हुआ था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 में स्टार्ट हुआ था। और अभी क्या पढ़े? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना ये सन 2000 में 2000 में स्टार्ट हुआ। अब आया क्या? आश्रय बीमा योजना। आश्रय बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना 2001 में स्टार्ट हुआ। अब आया क्या? जयप्रकाश, है ना, जेपी रोजगार गारंटी योजना। जयप्रकाश है ना, जेपी रोजगार गारंटी योजना सन 2002 में, सन 2002 में, जेपी मतलब जेपी 2, ठीक है। जेपी रोजगार गारंटी योजना सन 2002 में स्टार्ट हुआ। और आश्रय बीमा योजना 2001 में स्टार्ट हुआ। अब आया क्या? भारत निर्माण कार्यक्रम सन 2005 में स्टार्ट हुआ। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में स्टार्ट हुआ। और है क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा बोलते हैं इसको, नरेगा, ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में। अब पढ़ लेते हैं सन 2000 में कौन कौन सी योजना आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये सन 2000 में आई थी। फिर आया था अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर सन 2000 को आई थी। फिर आया क्या? जनश्री बीमा योजना सन 2000 को आई थी, 2000 में आई थी जनश्री बीमा योजना। फिर आया इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में आई थी, ठीक है। और एक क्या पढ़ा था अपन? ट्राइसेम 79 में आई थी, ट्राइसेम 79 में। ट्राइसेम मतलब क्या? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम 1979 में बना था। और एक क्या पढ़े थे? ड्वाकरा, DWCRA, ड्वाकरा 1982 1982 में बना था। ड्वाकरा, ड्वाकरा मतलब DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल इन रूरल एरियाज, ठीक है। ड्वाकरा मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यह है ड्वाकरा। ड्वाकरा स्टार्ट हुआ था 1982 में, ठीक है। और क्या पढ़े थे? अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय की अन्न वाली योजना, अन्न ग्रेन वाली योजना सन 2000 में 2000 में स्टार्ट हुआ था। पूरी सेंचुरी पास कर गई थी ना। सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट हुआ था। और एक क्या पढ़े थे? अंत्योदय योजना कार्यक्रम, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 1977 में स्टार्ट हुआ था। और क्या पढ़े भाई? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, यही नरेगा, इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर सन 2009 में परिवर्तित करके इसके नाम को मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। इसके नीति निर्माता बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। इसके तहत क्या है कि सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना को मर्ज कर दिया गया। और मनरेगा के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10, केंद्र देगा 90% और स्टेट देगा 10%। इस रेशियो में वित्तीय सहयोग दिया जाता है मनरेगा में, ठीक है। मनरेगा की योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होती है। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होता है। मनरेगा योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी और सप्ताह में 6 दिन ही काम करना पड़ेगा।
कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर या स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी और कार्यस्थल और घर से 5 किलोमीटर की दूरी अधिक होने पर, मतलब जहां काम कर रहा है और जहां इसका घर है दोनों की दूरी 5 किलोमीटर से अगर ज्यादा होगी तो 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार है ना, राइट टू वर्क, ये एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। अब आया क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में स्टार्ट की। इसमें क्या है कि बीमा धारकों को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए होगा, जिसे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से ही लिया जा सकेगा। अब आया क्या नोट। जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए सामान्य मृत्यु बीमा अनुमान्य है। अब आया क्या अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की। अटल पेंशन योजना में क्या करते हैं कि पेंशन की मात्रा और इसकी जो टाइमिंग होती है उसका निर्धारण इसके अंतर्गत, मतलब इस योजना के अंतर्गत अंशदान, मतलब जितना पैसा दोगे उस पर डिपेंड करेगा। 31 दिसंबर 2015 से पहले इसके अंतर्गत, मतलब अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 साल तक 5 ईयर तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपए वार्षिक होगा इतना अंशदान करेगी सरकार। ठीक है। अब आएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट की। इस योजना में स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही संबंध में यह योजना कौन सी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लागू होगी। इस योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपए होगी। ठीक है। और इसके अंतर्गत अंशदान 330 रुपए वार्षिक होगा और यह 18 साल से 50 साल की आयु के वर्ग के संबंध में ही लागू होगी। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में लागू होगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में। ठीक है। अब आया क्या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। क्या है ये? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A मिलाया गया है। इसमें क्या बोला है कि 6 से 14 बीच की आयु के सभी बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे और ये इनका फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार है, इसको मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये जो अधिनियम है 2009 अधिनियम था, लेकिन ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। क्या क्या बोला है? बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में था, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ। इसमें व्यवस्था क्या क्या की गई है इसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। और क्या है, 3 वर्ष के अंदर जहां पास में स्कूल अगर नहीं है 3 वर्ष के अंदर, तो सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन स्कूल को स्थापित करेगा, स्कूल बनवाएगा। ठीक है। और एक्ट के पालन के लिए वित्त की, पैसे की व्यवस्था करना केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब आया क्या? सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये? पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण रुकावट माना गया है और साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी एवं पश्चगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। ठीक है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ। वर्तमान में 2015 में इस योजना को, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय व्यवस्था केंद्र व राज्य का रेशियो 60:40, 60 और 40 के अनुपात में, सेंटर और स्टेट का 60 और 40 रेशियो है पहले। और नॉर्थ ईस्ट में ये रेशियो कितना है? 90:10, 90 और 10 का रेशियो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। 90 और 10 का रेशियो है सर्व शिक्षा अभियान में पैसा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और नॉर्मल में कितना है पैसा देने के लिए? 60 और 40 का। ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ था। अब क्या है भाई? विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम, नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम था ना, 15 अगस्त 1995 1995
को स्टार्ट हुआ था। मिड डे मील ये केंद्र द्वारा सेंटर द्वारा प्रायोजित योजना है। स्टार्टिंग में इसे प्राइमरी लेवल पर लागू किया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर 2007 से इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया है। कक्षा 1 से 8 वर्ग 1 से 8 ये बच्चों के संबंध में लागू है मिड डे मील। और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अपर प्राइमरी जो प्राइमरी से ऊपर है उनके लिए 700 कैलोरी 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन 20 ग्राम प्रोटीन इसकी व्यवस्था है। अब आया क्या? NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये क्या है? 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। कौन? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ग्रामीण गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस दिशा में सेवा में लगी हुई प्रशिक्षित आशा वर्कर, आशा मतलब ASHA, आशा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा वर्कर काम करेगी। आशा मतलब अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा वर्कर काम करेगी। अब आया क्या? NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में स्टार्ट हुआ। इसका लक्ष्य क्या था? कि पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुलभता प्रदान करना, ठीक है। NHM नेशनल हेल्थ मिशन ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। अब आया क्या? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ। इसमें क्या है कि सभी ग्रामीण परिवारों को टॉयलेट शौचालय की सुविधा प्रदान करना है और साथ ही साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना है। 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। और क्या पढ़ते अपन? नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। और एक और क्या पढ़ते? NRHM, ये रूरल वाला है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। अब आया क्या? वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, ठीक है, वाम्बे बोलते हैं, VAMBAY। क्या ये? वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, ये 2001 में स्टार्ट हुआ। इसी का एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार 50% ग्रांट देती है और बाकी जो 50% है, बाकी जो 50% है उसकी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करती है। अब आया क्या? मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ। इसमें क्या है कि पूरे के सभी जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है। अब है क्या? एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, इसको बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDS, एकीकृत बाल विकास एवं सेवा स्कीम 1975 में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या था कि 6 साल तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षणिक सेवाओं का इंटीग्रेटेड एकीकृत पैकेज प्रदान करना है, ठीक है। और क्या है? आंगनवाड़ी भवनों एवं गोदामों के निर्माण के लिए लोन देना है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1975 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, ये 1975 में स्टार्ट हुई थी। अब आया क्या? आंगनवाड़ी केंद्र। क्या है भाई? ये आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति वाले क्षेत्र में होती है। इस आंगनवाड़ी केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन 300 डेज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब उपलब्ध कराना है, ठीक है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 साल की आयु के बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। इन केंद्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, और जो जनजाति जहां पर जनजाति है वहां पर 700 की जनसंख्या पर, और जहां रेगिस्तान व पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर 300 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इससे जुड़ी होती है आंगनवाड़ी। अब आया क्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 20 जुलाई 2004 को गवर्नमेंट ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह एक आवासीय विद्यालय है, इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की होगी। ठीक है, अब आया क्या, कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 में स्टार्ट हुआ है। क्या ये हरिजन एवं आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने कुटीर ज्योति कार्यक्रम स्टार्ट किया। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 में स्टार्ट हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। ठीक है, और क्या है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 में स्टार्ट हुआ था। अब आया क्या, अंत्योदय अन्न योजना। जब सेंचुरी स्टार्ट हुई थी पूरी, अंत्योदय अन्न योजना, ये क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर सन 2000 को अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट की। इसमें क्या है, देश के 1 करोड़ गरीब परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम, ठीक है, 35 किलोग्राम कब से, 13 अप्रैल 2002 से, ठीक है, अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या है, गेहूं चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य 2 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम में, और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम में। चावल है ना, चावल 3 आया ना, तो 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। और गेहूं कितना आया, गेहूं दो शब्द का है ना गेहूं, तो ये 2 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना में। ठीक है, और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके तहत स्टार्ट की गई है अंत्योदय अन्न योजना। 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट की थी। अब आया क्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट की। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई। इसमें क्या है कि प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की फाइनेंशियल एड वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, 1600 रुपए की। इसमें BPL परिवारों को एक भरा हुआ सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप फ्री में देते हैं। इस योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा होता है। अब आया क्या, नोट में क्या लिखा है कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2019 तक तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 7.19 करोड़ LPG कनेक्शन दिए हैं, जो लक्ष्य का 90% है, 90%। अब आया क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये क्या है, 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत हुई। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें क्या है, 576 घंटे 3 माह में, इसे लेकर 2304 घंटे मतलब 12 माह की अवधि वाले प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, घोषणा कब हुई, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई। और ये स्टार्ट कब हुआ,
28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम मूल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई, लेकिन इस योजना का फोकस प्रत्येक फैमिली के बजाय प्रत्येक वयस्क नागरिक पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते, बैंक अकाउंट के लिए कोई मिनिमम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कि कमजोर वर्ग और कम आय लो इनकम वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को ओपन एंडेड योजना में बदलकर जारी रखने की अनुमति दी। ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसके अंतर्गत खोले गए बैंक अकाउंट की ओवरड्राफ्ट की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर डबल 10,000 रुपए 10,000 रुपीज कर दी गई है। इसके अलावा सन 2000 तक के किसी भी ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्तें नहीं होगी। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए 18 से 60 वर्ष से बढ़कर 18 से 65 कर दिया गया है। 18 से 65 कर दिया गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद के रुपे कार्ड धारकों की दुर्घटना बीमा कवर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आया क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, यही है मुद्रा, है ना, मुद्रा MUDRA क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका शुरुआत हुआ 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुई। इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना और युवा शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों मतलब इंटरप्रेन्योर्स इसको मदद देकर मुख्य धारा में लाना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था। मुद्रा मतलब MUDRA, इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये बैंक है ना, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। अब है क्या, इस योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की विशेषताएं देख ले। इसमें छोटे इंटरप्रेन्योर को कम इंटरेस्ट रेट पर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कराएंगे। 3 श्रेणी का लोन होगा। सबसे पहला होगा शिशु ऋण, सबसे छोटा वाला, इसमें 50,000 तक का लोन देंगे। फिर सेकंड नंबर में कौन सा ऋण आता है, किशोर ऋण, इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। फिर तीसरा ऋण कौन सा है, तरुण ऋण, बड़ा वाला तरुण ऋण, इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। एक बार और देख ले, ऋण लोन कैसे देंगे। सबसे पहला रहेगा शिशु ऋण, छोटा वाला शिशु ऋण, इसमें 50,000 रुपए तक लोन देंगे। फिर आएगा क्या सेकंड में, किशोर ऋण, बीच वाला किशोर ऋण, इसमें 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक लोन देंगे। फिर आएगा थर्ड नंबर में तरुण ऋण, इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा।